सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए फिर एक बार ईडी और सीबीआई की कार्रवाई पर तंज कस दिया है। संजय सिंह ने कहा कि पीएम आम आदमी पार्टी के नेताओं के पीछे पड़े हैं, जेल का, लाठी का, डंडे का भय दिखा रहे हैं। इस पूरी साजिश में उनकी पार्टी फंसी हुई है। उसने फिर एक कारनामा कर दिया है। तब से एक नारा भी चल रहा है, संजय सिंह से 5 गज की दूरी बनाए रखना, किसी भी वक्त ईडी का छापा पड़ सकता है। साथ ही संजय सिंह ने कहा कि मैं सभी कागजों के साथ मोदी जी और ईडी को एक्सपोज किया है और ये कैसे एक्सक्यूज पॉलिसी में झूठी जांच कर रहे हैं। और मैंने तो आज अपने घर पे बोर्ड भी लगा दिया है कि संजय सिंह से 5 गज की दूरी बनाए रखें, वरना ईडी किसी भी समय छापा मार सकती है, आज्ञा से नरेंद्र मोदी। आप लोग जाके देख लीजिए, मैंने अपने घर के आगे बोर्ड लगा दिया है, आप लोग जाइए। और मैं ईडी वालों को कहना चाहता हूं, जिस दिन मन हो आओ, लेकिन मेरा इतिहास तो पता कर लो कम से कम। इतना दिन का सार्वजनिक जीवन है, बेदाग जीवन है, पता कर लो। 23 मुकदमे उत्तर प्रदेश में हुए, मेरे खिलाफ नहीं झुका। नरेंद्र मोदी के सबसे करीबी दोस्त अडानी के लाखों करोड़ के घोटाले को उजागर किया, जेपीसी की मांग की संसद के अंदर, नहीं झुका। प्रधानमंत्री से किसानों के मुद्दे पर, अडानी के जेपीसी के मुद्दे पर, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लड़ता रहता हूं, नहीं झुका। देश के गृह मंत्री की तानाशाही के खिलाफ, अमित शाह के खिलाफ आवाज उठाई, नहीं झुका। आप सोच रहे हो ऐसे जांच फांच बदर घुड़की, अरे जिसको जेल से, मुकदमे से, डंडे से, लाठी से डर लगता है उसको डराना। हम तो तुमसे 11 बार मेल करके समय मांगा है मोदी जी, आपकी ईडी से मैंने 11 बार समय मांगा, 11 बार अडानी मामले में, क्योंकि मैंने इसकी शिकायत ईडी से बाकायदा की है। आज तक कभी नहीं बुलाया, 11 बार मेल भेज के समय मांगा कि भाई ईडी के मामले में शिकायत करनी है, कभी समय नहीं दिया। मैं एक सांसद हूं, बार बार लिख के उनसे समय मांगा, नहीं दिया। फिर मैंने रीना जी को भेज के ये सब रिसीव कराया उनको, और रिसीव कराने के बाद भी आज तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए अब कोई रास्ता नहीं बचता, सर्वोच्च न्यायालय में जाकर इस मामले की लड़ाई लड़ूंगा। नहीं, वो तो जाएंगे ही, वो भाई वो तो परेशान करने वाला मुद्दा अलग है, उस पर भी न्यायालय में जाएंगे। और ये जो मामला है, इसमें जो घोटाला हुआ है अडानी का, इस मुद्दे को लेकर अलग जाएंगे, जिसमें कोयला खदानों की मैंने पूरी सीरीज नेटफ्लिक्स की जारी की थी कि कैसे एक के बाद एक घोटाले की पूरी सीरीज जारी की थी। तो उसके संबंध में सर्वोच्च न्यायालय जाऊंगा। मैं हमारे तीनों साथियों पे जो फर्जी, बेबुनियाद और मुझे बदनाम करने के लिए हताशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर ईडी ने कार्रवाई की है, इस पूरे मामले की शिकायत न्यायालय में करूंगा। उनके घर पे कुछ भी नहीं निकला, उनके फोन बताइए जब्त कर लिए। किसी के फोन में उसके परिवार की फोटो होती है, उसके अपनी फोटो होती है, वीडियो होते हैं परिवार के साथ, वो सब आप रख के उसको देख रहे हो। लेकिन मेरे चैट जरूर पढ़ना, बहुत अच्छा लगेगा मोदी जी आपको। और ईडी वालों से कहना चाहता हूं, अपने आका को मेरी और सर्वेश मिश्रा और अजीत त्यागी और विवेक त्यागी की चैट पढ़ाना, और जो जो मिले वो सब बताना दिखाना। मजाक बना रखा है। सबकी सीजर रिपोर्ट पढ़ लीजिए तीनों घरों से, क्या ले जा रहे हैं? मोबाइल उठा के ले जा रहे हैं। तो इन सारे मामलों की शिकायत न्यायालय में करूंगा, क्योंकि पहले भी न्यायालय के सामने उन्होंने लिखकर गलती मानी है कि 3 जगहों पे 3 चार्जशीट में संजय सिंह का नाम, 3 चार्जशीट में संजय सिंह का नाम गलती से आ गया है। इसको ठीक करना है। और हताशा, निराशा, इस बात की पीड़ा कि अरे यार इस आदमी के खिलाफ तो कुछ मिला नहीं, मोदी जी का आदेश निर्देश, फंसाने की साजिश, बोले बस पकड़ो इसको किसी भी तरीके से। वहीं भोपाल सेंट्रल जेल के जेल उप अधीक्षक अजय कुमार खरे ने कैदियों को लेकर एक समाचार पत्र में प्रकाशित खबर का संज्ञान लेते हुए कहा कि
जो खबर अखबार में छापा गया है वो पूरी तरीके से गलत है। खरे ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि मेरी बात का गलत ढंग से व्याख्यान किया गया है। मैंने ये कहा था कि हमारे जेल में आधे बंदी अब ऐसे हैं जो समाज में पहुंचते हैं तो वो समाज के लिए नुकसानदायक नहीं होंगे, उनके आचरण में पूरा सुधार हो गया है। मेरी बात को गलत तरीके से पेश किया गया। पुलिस और जेल का अपना एक सिस्टम होता है, उस सिस्टम के तहत हम लोग चलते हैं, हम ऐसी बातें नहीं कर सकते। बता दें कि एक समाचार पत्र में प्रकाशित किया गया था कि 50% कैदी जबरन जेल आते हैं, जिन्हें जेल में होना चाहिए वे समाज में घूम रहे हैं और जिन्हें बाहर होना चाहिए वो जेल में है। इसी को लेकर जेल के उप अधीक्षक ने क्या कुछ कहा था, आपको सुनवाते हैं। हाँ, ये शायद एक अखबार में ऐसा छपा गया है, लेकिन वो जो है मेरी बात का गलत ढंग से उसको जो है व्याख्या किया गया है। मैंने ये कहा था कि हमारी जेल में आधे बंदी ऐसे हैं जो अब अगर समाज में पहुंचते हैं वो तो समाज के लिए नुकसानदायक नहीं होंगे। और जेल में रहने के बाद इस तरह के अंतर आए हैं उसमें, उनके बिहेवियर में, उनके आचरण में ये अंतर आए हैं। ये सुधार हुआ है कि वो अगर समाज में पहुंचते हैं अब तो समाज के लिए नुकसानदायक नहीं होंगे। वहीं प्रदेश के वन मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह छिंदवाड़ा जिले के प्रवास पर हैं। इस दौरान वो आदिवासी विकासखंड तामिया के पातालकोट पहुंचे और ग्राम चिमटीपुर में रात्रि चौपाल लगाकर भरिया जनजाति समुदाय के लोगों से चर्चा की। उन्हें शासन की योजनाओं का लाभ मिल रहा है या नहीं, इसकी जानकारी प्राप्त की और उनकी समस्याएं सुनते ही हर संभव निराकरण के लिए आश्वासन भी दिया। इस दौरान उन्होंने आदिवासी ग्रामीणों के साथ गेंडी नृत्य किया और रात्रि चौपाल के बाद ग्रामीणों के साथ रात्रि भोज भी किया। वहीं अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं, जहां पर प्रदेश के वन मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह ने छिंदवाड़ा जिले के प्रवास के दूसरे दिन भी जिले के आदिवासी विकास खंड पहुंचे और चौपाल लगाकर जनजातीय लोगों की समस्याएं सुनी। उनकी समस्याओं का हर संभव निराकरण करने के आश्वासन के साथ ही अधिकारियों को उनकी परेशानी सुनने के दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने जनजातीय कार्य विभाग के नवीन कन्या आश्रम कौड़िया का इस दौरान औचक निरीक्षक भी किया। वहीं दतिया के भांडेर तहसील की रहने वाली किशोरी की संदिग्ध मौत के मामले में ने अब तूल पकड़ लिया है। लोगों ने इसे लेकर शुक्रवार को रैली निकाली और थाने का घेराव किया। साथ ही किशोरी की मौत को हत्या बताया। बता दें कि 2 दिन बीत जाने के बाद भी न तो पुलिस अभी तक इस किशोरी के मोबाइल की कॉल डिटेल निकलवा रही है और न ही अभी तक उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट हासिल की है। वहीं भांडेर थाना प्रभारी शशि कुमार ने आंदोलन कर रहे लोगों को आश्वस्त किया है कि जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट और लड़की की मोबाइल फोन की कॉल डिटेल आएगी उसके बाद वे संदिग्ध लोगों को बुलाकर पूछताछ करेंगे। इस पर बाल समाज के लोगों ने पुलिस को चेतावनी भी दी है कि अगर सोमवार तक इस मामले का खुलासा नहीं किया गया तो वे उग्र आंदोलन करेंगे। दरअसल भांडेर के पहुज नदी में मंगलवार को 13 साल की बच्ची राधिका पाल की लाश नदी में बरामद की गई थी। जब तक मैं तुम्हारे खिलाफ कोई एविडेंस कलेक्ट नहीं करूंगा तो मैं वैसे बुला लूंगा। कुछ तो होना चाहिए ना मेरे पास, जो सामने वाला आदमी नकार सकता है उसको। बेफिक्र रहो इस चीज़ों को। 31 तारीख को रात का पाल गायब हुई थी, लेकिन इसके डेड बॉडी मिलने के बाद आज तक यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मैंने पीआई साहब से इसलिए मिलने के लिए आए थे कि FIR जब हो चुकी थी अज्ञात में, लेकिन जब उसकी कॉल डिटेल, मोबाइल की कॉल डिटेल है, उसमें डिटेल आई है तो उसमें आपने जांच मंगाई कि नहीं अभी तक, और PM रिपोर्ट आई कि नहीं आई। पीआई साहब बता रहे हैं कि 2-3 दिन लगेंगे। तो मैडम कह रही थी कि आ गई है PM रिपोर्ट, लेकिन पीआई साहब कह रहे हैं कि अभी तक आई नहीं है। अगर मैंने सोमवार का टाइम दिया है, अगर सोमवार तक अगर ये लोग हम लोगों को अगर सही वो नहीं देते हैं तो हम लोग चक्का जाम करेंगे। और
वहीं मध्य प्रदेश की दतिया में प्रभारी कलेक्टर और जिला पंचायत सीईओ कमलेश कुमार भार्गव ने जानकारी दी कि रविवार को जिले में पोलियो अभियान के तहत 0 से 5 साल तक के बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। जिले के 1,17,000 बच्चों को ये दवाई 10,071 दलों द्वारा पिलाई जाएगी। इसके लिए एक दल में 2 नर्स, 2 कार्यकर्ता यानी कुल 4 लोग शामिल होंगे, जबकि 105 सुपरवाइजर इस पूरे अभियान पर अपनी निगाहें बनाकर रखेंगे। नवजात से 5 साल तक के बच्चे पोलियो खुराक से अछूते नहीं रहे, यही प्रशासन का प्रयास है। जिले में जो 28 तारीख से जो पोलियो की दवा पिलाने का अभियान चल रहा है, इसके अंतर्गत दतिया जिले में 1,17,000 बच्चों को पोलियो की दवाई पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए 1,071 बूथ बनाए गए हैं पूरे जिले में और 1,071 ही दल बनाए गए हैं। एक दल में 2 लोग 2 नर्सें रहेंगी, साथ में 2 कार्यकर्ता जो भी साथ में रहेंगी। इसके अलावा हमने 105 सुपरवाइजर बनाए हैं इन पर निगरानी रखने के लिए। 28 तारीख को प्रत्येक बूथ पर दवाई पिलाई जाएगी। इसके अलावा 29 और 30 को घर घर जाकर पोलियो की दवाई पिलाई जाएगी। वहीं नर्मदापुरम जिले के पिपरिया से सटे गांव खापर खेड़ा के 2 वेयर हाउस में संचालित धान के बीज के फैक्ट्री में छापेमार कार्रवाई की गई। बता दें कि कलेक्टर के निर्देश पर पिपरिया एसडीएम तहसील समेत फूड कृषि श्रम वेयर कॉरपोरेशन विभाग ने छापा मारा। आपको बता दें कि खापर खेड़ा स्थित 2 वेयर हाउस कृषिधन सीड्स प्राइवेट्स लिमिटेड और गिरधर वेयर हाउसिंग में काफी लंबे समय से धान के बीज बनाने का काम जारी था। कलेक्टर को मिली सूचना के आधार पर प्रशासन ने इन फैक्ट्री पर छापा मारा। दरअसल कृषि धन शीट्स जालना महाराष्ट्र के पते पर यहां धान के बीज की पैकेजिंग हो रही थी। इस वेयर हाउस में बाल श्रम भी कराया जा रहा था। ये फैक्ट्री वेयर हाउस में संचालित हो रही थी, जो कि नियम के विरुद्ध है। प्रशासन ने इन फैक्ट्री से धान के सैंपल भी कलेक्ट किए हैं, जिन्हें जांच के लिए भेजा गया है। कार्यरत नहीं पाए गए हैं और 14 to 18 ईयर्स के किशोर श्रमिक जो है वो 3 मिले हैं उनको, और उसको छोटे मोटे वायलेशंस है उसमें स्वास्थ्य के संबंध में, और उनको जितना टाइम उनको काम पे रखना चाहिए उससे थोड़ा सा इधर उधर वायलेशंस है। तो उस संबंध में जो कार्रवाई होगी वो 1 हफ्ते के अंदर इनको एक प्रतिवेदन देना है, उसके बाद में कार्रवाई। वहीं उज्जैन में शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रवि भदौरिया ने शहर कांग्रेस कार्यकारिणी की जंबो सूची जारी कर दी है, जिसमें 260 नेताओं को जगह मिली है, जिन्हें संगठन द्वारा आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी, जिससे मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार और कमलनाथ मुख्यमंत्री बन सके। बता दें कि शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रवि भदौरिया ने लंबी खींचतान के बाद शहर कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी की विधिवत घोषणा कर दी है, जिसमें 30 उपाध्यक्ष, 50 महामंत्री, 70 सचिव और 30 सह सचिव बनाए गए हैं। वहीं उत्तर विधानसभा क्षेत्र के ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति की गई है, जिसके अलावा कैलाश सोनी को कोषाध्यक्ष, लालचंद भारती को प्रवक्ता, विवेक सोनी को मीडिया प्रभारी नियुक्त किया गया है। शहर जिला कांग्रेस कमेटी की नवीन कार्यकारिणी और उज्जैन उत्तर के ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्षों की आज यहाँ पर सूची जारी की गई है। उसी संबंध में यह प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। हमने शहर जिला कांग्रेस कमेटी में उपाध्यक्ष, महामंत्री, सचिव, सह सचिव और विशेष आमंत्रित सदस्यों की नियुक्ति की है। आने वाले 2023 के चुनाव को देखते हुए संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए इस कार्यकारिणी की नवीन कार्यकारिणी की घोषणा की गई है। चूँकि मैं अध्यक्ष बना उसके बाद ये कार्यकारिणी की नवीन कार्यकारिणी घोषणा हुई है कि जितने भी हमारे यहाँ पे पदाधिकारी बने हैं, आने वाले समय में उपाध्यक्ष, महामंत्री जो बने हैं, इसमें से ही वार्ड के प्रभारी, 4-4 वार्डों के प्रभारी बनाए जाएंगे। जैन वहीं अलीगढ़ के मेयर प्रशांत सिंघल ने शहर क्षेत्र के 90 पार्षदों सहित शपथ ग्रहण संपन्न हुआ, जहां पर शहर की सरकार चलाने का जनता को वचन दिया गया। अलीगढ़ के नुमाइश ग्राउंड के कृष्णा जिला सभागार में जय श्री राम, वंदे भारत, वंदे मातरम और अल्लाह अकबर जैसे धार्मिक नारों के साथ शपथ ग्रहण संपन्न हुआ। इसी बीच मेयर को कमिश्नर नवदीप रिनवा ने शपथ दिलाई।
नगर निगम को सिस्टमेटिक वे में ही चलेगा। ये नगर निगम सारी जब जानकारी लेके प्रॉपर प्लानिंग के संग बहुत सिस्टमेटिक वे में इस नगर निगम को हम और एमएनए और पूरी शासन मिलकर चलाएंगे। योगी जी ने बहुत बढ़िया, बहुत ही एनर्जेटिक हमारी मीटिंग में उन्होंने कही थी, सिर्फ और सिर्फ हमें 3 चीज़ पर ध्यान देना है, वो है डेवलपमेंट, डेवलपमेंट और डेवलपमेंट। तो सब देखिए, उद्देश्य कुछ नहीं था, हम यहाँ धर्म की राजनीति करने नहीं आए, हम लोग मिलकर काम करना है। जैसे कि मेयर साहब ने कल अपनी पार्टी में कहा था कि हम सब एक हैं और सब मिलकर काम करेंगे, तो इंशाल्लाह हम सब मिलकर काम करेंगे। और बहुत अच्छा शपथ ग्रहण रहा, जो अरेंजमेंट थे बहुत अच्छे थे और मान सम्मान दिया गया सब पार्षदों को, बहुत अच्छा लगा। वहीं मिर्जापुर में वाटर पार्क प्रबंधन की लापरवाही से एक व्यक्ति की जान चली गई। सोनभद्र के अफजल की मौत हुई है। वाटर पार्क में लाइफ गार्ड जैकेट नहाने के दौरान नहीं था, जिसकी वजह से नहाने के दौरान युवक डूब गया। सीएचसी के बाद वाराणसी ट्रॉमा सेंटर ले जाने के बाद चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं रसूखदार वाटर पार्क का मालिक मामले को मैनेज करने में लगा हुआ है। हरौरा थाना क्षेत्र के एक्वा जंगल वाटर पार्क का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। वहीं लखीमपुर खीरी में किसान अपनी फसल बचाने के लिए कई प्रयास करने में विफल नजर आए। कहीं स्कूलों में भी पशुओं को बंद किया तो कहीं पानी की टंकी में पशुओं को बंद करते नजर आए, लेकिन प्रशासन और नेताओं को किसानों की इन समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है, न ही इनकी समस्याओं पर ध्यान दिया गया। जबकि सूबे के मुख्यमंत्री पशुओं की उचित व्यवस्था करने में जुटे हैं, लेकिन गौशाला की भी हालत गंभीर नजर आ रही है। यहाँ तक कि पशुओं से संबंधित पैसों का भी बंदरबाट किया जा रहा, जिससे घासन तहसील के किसान परेशान हैं। परेशान किसानों ने धरना प्रदर्शन शुरू किया है अब और धौरहरा में पानी की टंकी में ही पशुओं को बंद कर दिया है। हम लोग हमारा जानवरों की समस्या को लेकर तहसील प्रशासन को पिछले 6 महीने से कई बार ज्ञापन दे चुके हैं, उसके बावजूद भी प्रशासन द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया है। 31 मार्च तक हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी प्रशासन को आदेश दिया था कि आवारा जानवरों को, गौवंशियों को गौशाला में पहुंचा दिया जाएगा। उसके बावजूद भी प्रशासन द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। जानवरों को, गौवंशियों को गौशाला में नहीं पहुंचाया गया, जिसको लेकर किसान बहुत आक्रोशित है। किसानों की फसलों का नुकसान हो रहा है, बाहर से नुकसान हो रहा है, लगातार नुकसान झेल रहे किसान आज दुखी होकर मजबूरन तहसील निगासन में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे गांव में समस्या है कि हम किसानी करते हैं, खेती बोते हैं, लेकिन ये गाय जो है ये 70 करके फसल नष्ट कर देती है। हमने गवर्नमेंट से 4 लाख रुपया कर्जा लिया, उसको हम दे नहीं पा रहे हैं। अच्छा। पिछले साल 5 मई को मुझे बंद कर दिया गया। अच्छा। और बंद करने के बाद 18 मई को छोड़ा गया, 14 दिन की मुझे सजा मिली। अच्छा। और 3-4 एकड़ जमीन है, जो पूरी जमीन हम बोते हैं और गाय सब नष्ट कर देती है। अगर गायों की अगली खबर भी लखीमपुर खीरी से है, जहां पर ओयल पुलिस चौकी से एक वारंटी उस दौरान भाग गया जब ड्यूटी पर तैनात सिपाही सो रहा था। हालांकि फरार व्यक्ति को पुलिस ने दूसरी सुबह गिरफ्तार भी कर लिया, लेकिन खास बात यह है कि पकड़े गए वारंटी की रात के समय सरकारी कागजों में दाखिला नहीं किया गया था। वहीं नए संसद भवन के उद्घाटन पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए इतिहास की याद दिला दी। सीएम नीतीश का कहना है कि पुराना इतिहास बदल देंगे, क्या जो इतिहास है आप उसे भुला देंगे, इन्हें इतिहास बदलना है, इसलिए हर चीज बदल रहे हैं। आखिरकार नया संसद भवन बनाने की जरूरत क्या थी? जो गए हैं सब लोगों से इसे भी हम आज शुरू में भी बात हो रहा था कि बन रहा है, ये हो रहा है, तो हमको तो अच्छा नहीं लग रहा था कि जो इतिहास है, अरे आजादी हुई तो जो चीज पर फिर जहां पर से शुरुआत हो गया तो उसी को और विकसित कर देना चाहिए। अलग से नया बनाने का कोई मतलब नहीं, क्या पुराना इतिहास बदल दीजिएगा?
तो बेकार चीज है। खैर अब अन्य पार्टियां तो और कारण से राष्ट्रपति जी को नहीं बुला करके ये करे, वो सब जो भी कारण है, लेकिन हमसे पूछिएगा तो हमको तो बड़ा ये लगता है कि उसकी क्या जरूरत थी अलग करने का। जो था बिल्डिंग उसी को न करना चाहिए था। जो आज जो इतिहास है उसको भुला दीजिएगा क्या, कल होकर के इसको खत्म कर दीजिएगा तो क्या पता चलेगा। तो आप जान लीजिए अब जो शासन में आजकल हैं, हम बराबर कह रहे हैं, उस सारे इतिहास को बदल देगी। वहीं केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार के 9 साल पूरे होने पर कांग्रेस ने भी 9 सवाल पूछे। इन सवालों पर बीजेपी सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जो 9 सवाल पूछे हैं लेकिन वो झूठ का पुलिंदा है, ये कांग्रेस की बेशर्मी की पराकाष्ठा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने आगे कहा कि आप आलोचना कीजिए, लेकिन आलोचना में आप देश के अंदर संकल्प को कमजोर मत कीजिए। ये बहुत बड़ा अपमान है कि उन लाखों सेवा कर्मियों का, डॉक्टर, नर्सेस, सफाई कर्मचारी, एम्बुलेंस चलाने वालों का, जिन्होंने कोविड काल में देश को बचाने की कोशिश की। जो भारत की गई है वो कब गई है? आपकी सरकार में गई है ना। आज तो गलवान और दोकोलाम में भारत ने अपनी साख दिखाई है कि नहीं? ये नरेंद्र मोदी की अगुवाई का ही भारत है जिसने 300 चाइनीज टिकटॉक को बैन किया कि नहीं? वो हिम्मत दिखाई कि नहीं दिखाई? ये भारत ही है जिसने 370 बैन किया, ट्रिपल तलाक बैन किया और आतंकवादियों पर क्या हमला किया। ये नरेंद्र मोदी की सरकार की हिम्मत है कि क्या उरी हो या बालाकोट हो, घर में घुसकर हमला किया और ठंडा किया। चाइना के संदर्भ में उनके रक्षा मंत्री AK एंथोनी का स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड पर है कि हम जान करके सड़कें नहीं बनाते हैं चाइना के साथ ताकि टेंशन नहीं हो। ये उनका सवाल है, सोच है। और आज मोदी जी के समय सारी सड़कें, क्या अरुणाचल, क्या लद्दाख, क्या कश्मीर, सब बनकर तैयार हैं, सारे पुल बन गए। ये नरेंद्र मोदी सरकार की हिम्मत है। तो मित्रों, मुझे लगा कि इस झूठ के पुलिंदे को एक्सपोज करना बहुत जरूरी था। मैं कांग्रेस के मित्रों से एक ही बात कहूंगा, कृपा कर करके मोदी की नफरत से थोड़ा ऊपर आइए। लेकिन उनके सहयोगियों ने कहा कि पंच तत्व का सही सम्मान तब तक नहीं होगा जब तक पांचों तत्वों में भ्रष्टाचार नहीं होगा। उन्होंने इसको करके दिखा दिया। अब मैं बताना चाहता हूं, थल का घोटाला कॉमनवेल्थ ले लीजिए, आदर्श ले लीजिए, और वो जमीन पर ही नहीं रुके, जमीन के अंदर भी चले गए। कोयला घोटाला, जमीन के अंदर मिलता है कोयला, वहां भी कर दिया उन्होंने। मैंने वायु की बात की, 2G घोटाला क्या है? वायु के माध्यम से वो आता है, 2G घोटाला हुआ। अब आप देख लीजिए, नभ में तो हेलीकॉप्टर घोटाला कर दिया उन्होंने, हेलीकॉप्टर तो आकाश में उड़ते हैं। जल में तो सबमरीन घोटाला। और जहां तक अग्नि का सवाल है, तो दामाद सिंह ने जो जमीन लिया बीकानेर में, जिस पर 3 FIR चल रहे हैं, बाकी कार्रवाई हो रही है, वो कहां से था? हम यहां लगाएंगे सोलर प्लांट्स, किसानों को जमीन ली गई। तो इसीलिए मेरे मन में एक बात आती है कि जिंदगी में ग्रेडिंग बहुत होती है। कांग्रेस ने अपने लिए 4C ग्रेडिंग चुना है, कट, कमीशन, करप्शन, कांग्रेस। द कांग्रेस ग्रेडिंग इज 4C, कट, कमीशन, करप्शन, कांग्रेस। यह है कांग्रेस। और वो आज जब देश की इकोनॉमी इतनी ओपन हो गई है, पूंजी निवेश आ रहा है, दुनिया भारत को विश्वास कर रही है, तो इस तरह की बातें करना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को